आइए बच्चों, अब हम 10th क्लास का 10वां चैप्टर लेते हैं, द सरमन एट बनारस। सरमन एक प्रकार का उपदेश होता है, प्रवचन होता है, जो कि बनारस में दिया गया था। गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है 563 BC से लेके 483 BC तक इन्होंने जीवन जिया था। बिगेन लाइफ, जीवन शुरू किया एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। एट 12, 12 वर्ष की अवस्था में ही वाज सेंट अवे, उसे भेजा गया फॉर स्कूलिंग, अपनी स्कूली शिक्षा के लिए, इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो हिंदुओं के सेक्रेड पवित्र स्क्रिप्चर्स जो ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही रिटर्न, वह लौटा होम, घर पे, टू मैरी ए प्रिंसेस, एक शादी करने के लिए एक राजकुमारी से। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और शाही जीवन जिया इन्होंने, बिफिटेड रॉयल्टी जिया, शोभायुक्त जीवन जिया इन्होंने 10 साल तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 वर्ष की जब उम्र थी, द प्रिंस ईयर 24, अब तक तो शिल्डेड, बचा रहा, फ्रॉम द सफरिंग्स, पीड़ाओं से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। वाइल आउट हंटिंग, एक बार ये शिकार के लिए जा रहा था, चांस डपोन, तो इसे मिला, एक मौका पड़ा, इसके सामने में आया ए सिक मैन, एक बीमार आदमी इसके सामने आया। देन एन एज्ड मैन, उसके बाद एक वृद्ध आदमी आया। देन ए फनरल प्रोसेसन, फिर एक अंत्येष्टि प्रक्रिया का एक जुलूस जिसमें अर्थी को लेके जाते हैं। एंड फाइनली ए मॉन्क, फिर एक सन्यासी, बैगिंग, मांगते हुए, फॉर आल्म्स, आल्म्स मीन्स भिक्षा, यानी भिक्षा मांगते हुए। दीज साइट्स, इन दृश्यों ने, शो मूड, इतना हिला दिया, हिम, उसे, किसे, गौतम बुद्ध को, दैट की ही एट वंस वेंट आउट, वह तुरंत चला गया, इन टू द वर्ल्ड, दुनिया में, टू सीक आउट, खोजने के लिए, सीक मीन्स खोजना, एनलाइटनमेंट मीन्स आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कंसर्निंग, संबंध में, द सोरोज, दुखों के, ही हैड विटनेस्ड, जो उसने विटनेस किया था, देखा था। ही वंडर्ड, वह भटकता रहा, फॉर 7 years, 7 साल तक। एंड फाइनली, और अंततः, सेट डाउन, बैठ गया, अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, वेयर, जहाँ, ही वोव्ड, उसने दृढ़ निश्चय किया, मतलब शपथ ली, टू स्टे, ठहरने की, अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक आत्मज्ञान न हो जाए, ब्रह्म ज्ञान न हो जाए। एनलाइटेंड, फिर यह एनलाइटेंड हो गया, इसे आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रकाशित हो गया, आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद। ही रिनेम्ड, इसने दूसरा नाम रख दिया, द ट्री, पेड़ का दूसरा नाम रख दिया, पुण्य नाम रख दिया, द बोधि ट्री, बोधि ट्री, बोधि ट्री का ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन, और फिर इसने शुरू किया, टू टीच, टीच करना, सिखाना, शिक्षा देना। एंड टू शेयर, और बांटना, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, जो उसकी अपनी अलग समझ थी, नहीं। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, ही बिकेम नोन, वह जाना जाने लगा, एज द बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध का अर्थ द अवेकंड, जगा हुआ, और द एनलाइटेंड, या आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी। द बुद्ध प्रीच्ड, बुद्ध ने जो उपदेश दिए, हिज फर्स्ट सरमन, उसमें से उसका जो पहला सरमन था, उपदेश था, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस सिटी में था। मोस्ट होली, जो सबसे पवित्र स्थान है, ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, जो वहाँ पे स्थान पे डिप करने जाते हैं, गोता लगाने जाते हैं, नहाने जाते हैं, ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी पर। दैट सरमन, वह उपदेश, हैज बीन प्रिजर्व्ड, आज भी संरक्षित है, प्रिजर्व्ड मीन्स संरक्षित होना, एंड इज गिवन, दिया जाता है, हियर, यहाँ। इट रिफ्लेक्ट्स, यह जो रिफ्लेक्ट करता है, ये बताता है, मतलब द बुद्धाज विजडम, उसकी बुद्ध की बुद्धि के बारे में। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ स्प्रिंग, एक ऐसी पीड़ा जिससे कोई समझ भी नहीं सकता और बच भी नहीं सकता, इंस्क्रूटेबल है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एक बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रिप, अपने दुख में, सी कैरिड, वह ले गई, द डेड चाइल्ड, मरे हुए बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के घर ले गई, आस्किंग देम, उनसे मांगते हुए, फॉर मेडिसिन, दवाई। एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, यह अपना बुद्धि खो चुकी है, अकल खो चुकी है,
द बॉय इज डेड, बच्चा मर गया है। एट लेंथ, कुछ दूरी पर, कुछ समय बाद, किसा गौतमी मेट ए मैन, एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड, जिसने उत्तर दिया, टू हर रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना का। उसने कहा, आई कैन नॉट गिव दी, मैं तुझे नहीं दे सकता, दी मीन्स तुझे, मेडिसिन दवाई, फॉर दाई चाइल्ड, तेरे बच्चे के लिए, दाई मीन्स तेरा, बट आई नो, मैं जानता हूँ, ए फिजिशियन, मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक वैद्य को जानता हूँ, एक डॉक्टर को जानता हूँ, हु कैन, जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे, प्रार्थना करते हुए, टेल मी, मुझे बताओ, हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शक्य मुनि, शक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्ध, बुद्ध को ही शक्य मुनि भी कहते थे। किसा गौतमी रिपेयर्ड, किसा गौतमी गई, रिपेयर्ड मीन्स यहाँ पे पुरानी इंग्लिश का वर्ड है गई, टू द बुद्ध, बुद्ध के पास, एंड क्राइड, और रोई जाके वहाँ पे, और बोली, लॉर्ड, भगवान एंड मास्टर, स्वामी, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवाई दो, दैट विल क्योर, जो क्योर करेगी, सही करेगी, माई बॉय, मेरे बच्चे को। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वांट, मैं चाहता हूँ, ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड के सीड, दाने, जैसे सरसों होती है, राई होती है, इसको मस्टर्ड बोलते हैं, इसके सीड चाहिए मुझे, सरसों के दाने चाहिए। एंड वैन, और जब, द गर्ल, जो लड़की है, इन हर जोय, अपने आनंद में, प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू प्रोकर, प्रोकर मीन्स उपलब्ध कराना, इट, इसे। द बुद्ध एडिड, बुद्ध ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, जो मस्टर्ड के सीड है वे लेने हैं, फ्रॉम ए हाउस, एक घर से, वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ किसी का बच्चा न मरा हो, हस्बैंड ने मरा हो, पेरेंट ने मरा हो, और फ्रेंड या दोस्त ने मरा हो। पुअर, किसा गौतमी नव वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर गई, एंड, और, द पीपल पिटिड, लोगों ने दया की हर उस पे, एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लीजिए मस्टर्ड सीड, टेक इट, इसे लीजिए, बट, लेकिन, वैन सी आस्क्ड, जब उसने पूछा, डिड ए सन, क्या एक बेटा और डॉटर या बेटी, ए फादर, एक पिता और मदर, एक माँ, डाई, मरी है, इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में। दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसे उत्तर दिया, अल्लाह, हाय, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा तो बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी, मरे हुए बहुत सारे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस, हमें याद मत दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे गहरे दुखों के बारे में। एंड देयर वॉज नो हाउस, ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पे कोई मरा न हो, कोई प्यारा न मरा हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी, वह वेरी हो गई, टायर्ड हो गई, थक गई, एंड होपलेस, और उसने सारी उम्मीद खो दी, एंड सेट डाउन, और बैठ गई, एट द वे साइड में, रोड की तरफ, वॉचिंग द लाइट्स, लाइट्स को देखते हुए, द सिटी, शहर की। एज दे फ्लिकर्ड, जैसे वे फ्लिकर्ड अप कर रही थी, टिमटिमा रही थी लाइट, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर एक्सटिंग्विश्ड हो रही थी, बुझ रही थी दोबारा, एट लास्ट, अंततः, द डार्कनेस, अंधेरा, ऑफ द नाइट, रात का, रेन, फैल गया, छा गया या फैल गया, एवरीवेयर, जगह। एंड सी कंसिडर्ड, अब उसने समझा, द फेट, भाग्य, ऑफ मैन, आदमी का, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, उनकी जिंदगी फ्लिकर अप करती है, जगमगाती है, टिमटिमाती है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड, और बुझ जाती है, अगेन, यानी आदमी जन्म लेता है और फिर मर जाता है। एंड सी थॉट, फिर उसने सोचा, टू हर सेल्फ, स्वयं, हाउ सेल्फिश एम आई, मैं कितनी स्वार्थी हूँ, इन माई ग्रीफ, अपने दुखों में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए सामान्य है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जानते थे कि ला ही नहीं पाएगी, इसे ज्ञान देना चाहते थे वे। यट, फिर भी, इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, इस डेसोलेशन की, इस निर्जन वैली में, देर इज ए पाथ, एक पाथ है, यानी डिसोलेशन का मतलब यहाँ निर्जन, जहाँ कोई ना हो, जहाँ पे मतलब गहरे दुख ही दुख हो, एक डेसोलेशन की वैली है संसार, एक रास्ता है, दैट लीड्स, जो ले जाता है, हिम, उसे, टू इमोर्टलिटी, अमरता की तरफ। हु हैज सरेंडर्ड, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, ऑल सेल्फिशनेस, सारे स्वार्थों को। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ, जो जीवन, ऑफ मोर्टल्स, मरणशीलों का, मरणशील क्या है, जैसे हम सब क्या है, जितने भी जीव है सब मोर्टल्स हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज ट्रबल्ड, बड़ा परेशानी युक्त है, एंड ब्रीफ, और थोड़ा है, एंड कंबाइंड, और मिश्रित है, विद पेन, दुखों से, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, ऐसा कोई साधन नहीं है, बाई विच, जिसके द्वारा, दोज, वो, दैट हैव बीन बोर्न, जिनका जन्म हुआ है, कैन अवॉइड, बच सके, डाइंग, मरने से, अवॉइड मीन्स बचना या टलना,
आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु है, ऑफ सच ए नेचर, ऐसी प्रकृति है, आर लिविंग बींग्स, इन जितने भी लिविंग चीजें हैं, सजीव है, एज जैसे राइप फ्रूट्स, पका हुआ फल, आर अर्ली, जल्दी में होता है, इन डेंजर, खतरे में, ऑफ फॉलिंग, गिरने के, सो इस प्रकार, मोर्टल जो मरणशील है, मरण धर्मा है, यानी वैन बोर्न जब इनका जन्म हुआ, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वे हमेशा खतरे में रहते हैं मृत्यु के, एज ऑल अर्दन वेसल्स, जैसे सारे मिट्टी के बर्तन, मेड बाय द पोटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड और समाप्त होते हैं, इन बिंग ब्रोकन, टूटने में, सो इज द लाइफ, ऐसे ही जीवन है, ऑफ मोर्टल्स, मरणशीलों का, बोथ दोनों, यंग एंड अडल्ट्स, यंग हो या वयस्क युवा हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, मूर्ख हो, एंड दोज हु आर वाइज, बुद्धिमान हो, ऑल फॉल, सारे पड़ते हैं, इन टू द पावर ऑफ डेथ, मृत्यु के शिकंजे में, मौत के फंदे में, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी है जो मृत्यु का विषय हैं, ऑफ दोज वे हु ओवरकम, जो काबू कर लेते हैं, जीत लेते हैं, बाय डेथ, मृत्यु से, डिपार्ट, अलग हो जाते हैं, फ्रॉम लाइफ, जीवन से, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, जो से पिता है एक बच्चे को नहीं बचा सकता, नोर नहीं, किन्समैन जो सगे होते हैं, अपने अपने होते हैं, जो देयर रिलेशंस, अपने किसी भी रिलेशन में किसी को भी नहीं बचा सकते, मार्क हाई, वाइल रिलेटिव जो रिलेटिव है, संबंधी है, आर लुकिंग ऑन, देखते रहते हैं, एंड लेमेंटिंग और रोना धोना करते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, डीपली, गहराई से, वन बाय वन, एक एक करके, मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, जो मरे हुए हैं उनको कैरिड ऑफ किया जाता है, ले जाया जाता है, लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लेड, जिसे ले जाया जाता है, टू द स्लॉटर, वहाँ पे कत्ल खाने में, सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड, जो संसार है ये ग्रस्त है, विद डेथ, मृत्यु से, एंड डीके और क्षय से, यानी नष्ट होना ही होना, देयर फॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान होते वे दुख नहीं मनाते, नोइंग, जान कर, द टर्म संबंध ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के संबंध, यानी उन्हें मालूम है जो होना है होगा, जो संसार में आया जाएगा अवश्य, नॉट फ्रॉम वीपिंग, न रोने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, न दुख मनाने से, विल एनी वन ऑब्टेन, कोई प्राप्त करेगा, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन, उसका जो दर्द है, कष्ट है, विल बी द ग्रेटर, और ज़्यादा होगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसकी बॉडी है, शरीर है, जो पीड़ित होगा, भुगतेगा, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, अपने आप को दुखी करेगा, एंड फेल, और पीला, यानी परेशान कर लेगा, अपने आप को दुखी कर लेगा, येट द डेड आर नॉट सेव्ड, फिर भी मरे हुए बचाए नहीं जा सकते, बाय हिज लेमेंटेशन, उसके रोने धोने से, ही वह हु सीक्स पीस, जो खोजता है शांति, शुड ड्रा आउट द एरो, से एक लाइन खींचनी चाहिए, एक तीर लगा के जैसे लाइन खींच लेते हैं ना, ऑफ लेमेंटेशन, यानी एक सीमा खींच लेनी चाहिए कि मैं इस लिमिट तक लेमेंट करूंगा, विलाप करूंगा, एंड कंप्लेंट, और शिकायत करूंगा, एंड ग्रीफ, या दुख प्रकट करूंगा, ही वह हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, जिसने ये लाइन खींच ली है, यानी अपने आप को सीमित कर लिया एक लिमिट तक दुखों के लिए, एंड हैज बिकम कंपोज्ड, और उसने अपने आप को शांत कर लिया है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वही शांति प्राप्त करेगा मन की, ही वह हु हैज ओवरकम, जिसने जीत लिया, काबू कर लिया, ऑल सोरो, सभी दुखों को, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वही दुखों से फ्री हो जाएगा, एंड बी ब्लेस, और उसी को भगवान आशीर्वाद देगा, वही जीवन में सफल होगा, और बाद में भी वह शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।